वेलकम। मैं आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज पूंजी बाजार से कुछ सवाल आपके क्विज में दिए गए हैं। तो जो सवाल पूंजी बाजार से दिए गए हैं उन सारे सवालों का सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। पहले टॉपिक को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर हम भारत के वित्त की व्यवस्था की बात करें तो जो भारत के वित्त की व्यवस्था है उसमें ध्यान दिया जाए, भारत के वित्त व्यवस्था में दो तरह के बाजार हैं। एक होता है आपका मौद्रिक बाजार, दूसरा होता है पूंजी बाजार। ये जो मौद्रिक बाजार होता है बेसिकली ये अल्पकालिक बाजार होता है और पूंजी बाजार मुख्य रूप से दीर्घकालिक बाजार होता है। तो यहां पर जो सवाल आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे पूंजी बाजार से दिए गए हैं। अगला 15 से 20 मिनट में आपके कॉन्सेप्ट बेसिक जो पूंजी बाजार के हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बेसिक चीजें, और इस पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो पूंजी बाजार दीर्घकालिक बाजार है ना। यहां पर मुख्य रूप से प्रतिभूति में व्यापार होता है, यानी सिक्योरिटीज में व्यापार होता है। अंग्रेजी में कहेंगे सिक्योरिटीज में व्यापार होता है, हिंदी में कहेंगे प्रतिभूति पत्रों में व्यापार होता है, आम भाषा में कहेंगे तो शेयर में व्यापार होता है। ठीक, आइए समझते हैं एक एक बिंदु को। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहां पर जो इंडियन कैपिटल मार्केट है, भारत की जो पूंजी बाजार है, भारत का जो पूंजी बाजार है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, पूंजी बाजार का प्रमुख उद्देश्य है धन की उगाही करना, किसी तरीके से संपत्ति जुटाना, धन इकट्ठा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पूंजी बाजार का प्रमुख उद्देश्य धन उगाही होता है। अब धन उगाही दो तरह से की जा सकती है। कैसे कैसे? सपोज दैट मेरी एक कंपनी है, अब उस कंपनी में अगर हमें पूंजी लानी है कहीं से, तो हम दो तरीके से पूंजी ला सकते हैं। पहला तरीका मेरे पास यह होगा कि मैं अपनी कंपनी का कुछ शेयर यानी हिस्सेदारी बेच दूं, कुछ शेयर मैं किसी को दे दूं। जैसे मुझे, मान लो मेरी कंपनी है 50 लाख की, मुझे 50 लाख और चाहिए, तो मैं क्या करूं कि मैं 50% किसी को शेयर दे दूं और उससे 50 लाख ले लूं, तो हम और वो दोनों 50-50 के पार्टनर हो गए। उसका अधिकार हो गया, स्वामित्व अधिकार हो गया, मालिकाना हक उसके पास भी, जितना परसेंट का शेयर है उतने परसेंट का मालिकाना हक उसके पास रहेगा। ध्यान देंगे, पूंजी बाजार में यहां पर शेयर मार्केट का खेल है सारा। और अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं आपको शेयर बाजार के बारे में सब कुछ बता सकता हूं, है ना, कैसे होता है सारी चीजें। यहां पर मैं शेयर बाजार के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं अभी, मतलब फिलहाल, उसके लिए कोई और क्लास। ध्यान दीजिएगा,
कि ये जो धन उगाही का पहला तरीका है उसमें जो व्यक्ति पैसा लगाता है वह भी मालिक के रूप में हो जाता है। जितना परसेंट लगाएगा उतने परसेंट का मालिकाना हक उसके पास रहेगा। प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कंपनी लॉस में गई तो उसका भी लॉस होगा। समझ पाए बात आप? अगर 1 करोड़ लगा पूरा, 50 लाख मेरा लगा था, 50 लाख उसका लगा। अब मान लो कंपनी ने साल भर में 1 करोड़ रुपया कमा लिया, और तो 50 लाख उसका कमाई हो गया, 50 लाख मेरा कमाई हो गया। लेकिन अगर वही कंपनी पता लगा कि घाटे में चली गई और उसकी कुल पूंजी 50 लाख रुपए हो गई, तो अब उस 50 लाख जो नुकसान हुआ है उसमें 25 लाख मेरा नुकसान होगा, 25 लाख उसका नुकसान होगा। यानी कि अब कंपनी का फायदा होगा तो उसका भी फायदा होगा, कंपनी का नुकसान होगा तो उसका भी नुकसान होगा। एक तरीका तो ये है। इस तरीके को इक्विटी कहते हैं। हिंदी में समता अंश पत्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? समता अंश पत्र कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसे समता अंश पत्र कहेंगे। क्लियर है? दूसरा तरीका, मेरे पास पूंजी उगाही का क्या होगा? मैं किसी से उधार ले लूं। पहला तरीका था कि मैं किसी को अपना शेयर दे दूं। दूसरा तरीका है मैं किसी से उधार ले लूं। ठीक है, उधार लेना आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा आपको। उधार लूंगा तो उस प्रक्रिया को ऋण कहा जाता है, या पूंजी बाजार की भाषा में उसे डेट कहा जाता है। लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे डेप्ट पढ़ोगे, डेप्ट नहीं डेट पढ़ा जाता है। डेट। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? डेट कहेंगे, है ना। ऋण लेने की प्रक्रिया को डेट कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो डेट है ये 2 तरह का हो सकता है। यानी अगर मैं किसी से ऋण लेने जाऊं तो मैं 2 तरीके का ऑफर सामने वाले को कर सकता हूं। मान लो आप हो और आपका दोस्त है, मैं आपके पास आया ऋण लेने के लिए। ठीक है, मान लो आप अकेले हो, आपके पास मैं ऋण लेने आया, मैं आपको 2 प्रपोजल दे रहा हूं। एक प्रपोजल यह है कि आप हमें 100 रुपया दो, हम बदले में आपको हर साल, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात, आप 100 रुपया हमें दो, हम बदले में आपको 15% का उस पर वार्षिक रिटर्न देंगे। यानी आप 100 रुपया हमें दिए, 5 साल बाद लोगे तो 15% के हिसाब से हम आपको वार्षिक रिटर्न देंगे। या 1 साल बाद आप लोगे हमसे तो हम आपको 115 रुपए हम आपको लौटा देंगे, क्योंकि हमने आपसे 15% पर आपसे पैसा उधार लिया था। एक पहला तरीका हो गया, ये पहला प्रपोजल हो गया। दूसरा प्रपोजल मैं आपके सामने रख सकता हूं कि ऐसा है, आप 100 रुपए हमें दे दो और मैं आपको 15% नहीं 25% का रिटर्न दूंगा। यानी हर साल मैं 25% का रिटर्न दूंगा। आप 100 रुपया हमें दिए हो, हम आपको 1 साल बाद 25% लौटाएंगे, लेकिन केवल और केवल ब्याज लौटाएंगे। केवल और केवल ब्याज लौटाएंगे, 25 रुपया लौटाएंगे, और हर साल ऐसे लौटाते आपको रहेंगे। मूलधन जो आपका है, वह मूलधन अगर कंपनी फायदे में चलती रही अगले 10 साल तक, तो हम आपको मूलधन भी वापस लौटा देंगे। नहीं तो मूलधन लौटाने की कोई गारंटी नहीं है। समझ पाए बात आप? तो पहला तरीके का जो लोन है, उस लोन में आपको सिक्योर्ड लोन आप मतलब सिक्योर्ड लोन, आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो अगर, तो वो सिक्योर्ड होता है, उसे बॉन्ड कहा जाता है।
जब आप बॉन्ड के जरिए पैसा लगाते हो तो उसमें आपको ब्याज और मूलधन दोनों मिलने की गारंटी रहती है। लेकिन अगर आपने पैसा डिबेंचर के जरिए लगाया है तो उसमें फायदा भी है, नुकसान भी हो। फायदा यह है, रिस्क है, इसमें डिबेंचर में रिस्क है। अगर आपका रिस्क काम कर गया तो आपको फायदा ज्यादा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका जो रिस्क आपने लिया है हो सकता है कि वह गड़बड़ हो जाए। तो डिबेंचर में क्या होता है कि बढ़ी हुई मतलब अधिक इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा वापस मिलता है, लेकिन इसमें हर साल ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन मूलधन वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है, जबकि बॉन्ड में मूलधन वापसी की गारंटी होती है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हुए, पूंजी बाजार का प्रमुख उद्देश्य होता है धन की उगाही करना। धन की उगाही करने के दो तरीके हैं, या तो इक्विटी के माध्यम से धन इकट्ठा किया जाएगा, और नहीं तो डेट के माध्यम से धन इकट्ठा किया जाएगा। इक्विटी के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा तो जिसके पास इक्विटी होगा वो कंपनी में स्वामित्व का अधिकार रखेगा। फायदा तो फायदा, नुकसान तो नुकसान। लेकिन डेट वाले में जो डेट ले रहा है, जो ऋण ले रहा है, अगर आप ऋण से इकट्ठा कर रहे हो तो जो बॉन्ड अगर आपने लिया है तो बॉन्ड में गारंटी होती है मूलधन और ब्याज दोनों वापसी की। डिबेंचर में ब्याज वापस करने की गारंटी तो होती है, बढ़ा हुआ दर भी मिलता है, लेकिन मूलधन की गारंटी नहीं होती है, इसलिए डिबेंचर अधिक रिस्की होता है। क्लियर? समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सपोज दैट ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, कई 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 फ्लोर है इसमें, है ना, कई माले की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक कंपनी है। अब इस कंपनी को ध्यान देंगे, समझिएगा बात, यहां पर कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, ठीक। तो कंपनी एक शेयर जारी कर दी, कंपनी ने शेयर जारी कर दिया, ठीक, या ये जारी कर दिया या ये जारी कर दिया, कुछ भी जारी कर दिया। मान लीजिए उसने कहा कि आप अगर हमें 100 रुपया दोगे तो हम आपको 1% का अपनी कंपनी में शेयर दे देंगे। समझ पा रहे हैं बात आप? अगर आप 100 रुपया दोगे तो हम आपको 1% का शेयर दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात समझिएगा। मान लो ये एक आदमी है, ठीक, ए, तो इसने इसको 100 रुपए दे दिए और इसने इसको ये पत्र दे दिया, ये शेयर कहलाया। समझ में आ रही बात? चले आगे। अब देखिए, अब मान लो इसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ए को पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो अब ए क्या करेगा, इस पेपर को किसी और को बेच देगा, ठीक। मान लो उसको बी ने ले लिया, बी को आवश्यकता पड़ गई पैसे की, तो बी ने किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। इस तरीके से यह बिकता रहेगा, जिसके पास रहेगा उसी के प्रति ये इसकी देयता रहेगी। जो भी इस पेपर, मतलब ये पेपर जिसके पास रहेगा, चाहे ए के पास है तो ए को ये ए के प्रति जिम्मेदार होगा, बी के पास है तो बी के प्रति जवाबदेही होगी इसकी,
सी के पास है तो सी के प्रति इसके पास जवाबदेही होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये यहां से यहां तक के खेला को, यहां से यहां तक का जो भी खेल हुआ है, इसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। मतलब नए निर्गमन, जब कंपनी एकदम नया नया पहली बार कुछ निर्गमित करती है, कोई भी शेयर, तो उसे हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। समझ आए बात? क्लियर है? और दूसरी बात समझिए, पुराने जो, अब एक बार ये निर्गमित हो गया, यहां हो आ गया, अब इसको जो है ये सब जो है आपस में यहां व्यापार कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे द्वितीयक बाजार। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक बाजार नए निर्गमनों का बाजार है, द्वितीयक बाजार पुराने निर्गमनों का बाजार है। ठीक? और कह सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, यह निवेशक नहीं है, इसने पैसा लिया है वास्तव में। ठीक है, वास्तविक पैसा इसी के पास है और लोगों के पास से जो आया है, लेकिन ये ए, बी और सी, ये सारे के सारे निवेशक हैं। इसने भी पैसा लगाया था, इसने भी पैसा लगाया, इसने भी पैसा लगाया, तो जो पैसा लगाता है उसे निवेशक कहते हैं। तो द्वितीयक बाजार को निवेशकों का बाजार भी कहा जा सकता है। समझ आ गई बात? चले आगे। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर, ध्यान दीजिए, ये एक कंपनी है ना, मल्टी स्टोरेज कंपनी है, मान लो। अब इस कंपनी ने शेयर जारी कर दिया, मान लो इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर समझ रहे हैं, समता अंश पत्र, मतलब जो लेगा वो मालिक के हैसियत से रहेगा। मान लो ए ने ले लिया, ठीक, ₹100 का शेयर ए ने लिया, ए ने ₹100 का शेयर लिया। ध्यान दीजिएगा, मान लो इस कंपनी ने ₹500, एग्जाम्पल के तौर पे मानो ₹500 लगा करके या ₹400 या ₹900 से कर लो, ₹900 लगा के व्यापार शुरू किया था, ₹100 इसने लगा दिया, तो इसका 10% ए के पास हो गया। भाई ₹100 इसने लगा दिया जब, तो ये टोटल 1000 हो गया, है ना, टोटल 1000 हो गया, और इसके पास जो शेयर आ गया, कितने का आ गया, 10% का शेयर इसके पास है। यानी कि अब इस ₹1000 में जो भी मुनाफा होगा, जो भी होगा, मुनाफा या नुकसान, उसमें इसकी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। समझ पा रहे हैं बात आप? फटाफट देखिए, टाइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब ये जो ए है, मेरी बात समझे यहां पर, कि ए इस शेयर को बेचेगा या उसको अपने पास रखे रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ध्यान दीजिए, अगर यह कंपनी ₹1000 लगा करके पता लगा हर महीने ₹1000 कमाई कर रही है, अब आप सोचो, ₹1000 लगाई है, हर महीने ₹1000 कमा रही है, चाय की दुकान खोला था ₹1000 लगा करके, पता लगा हर दिन ₹1000 कमाई हो रही है। अब सोचो, आप ₹100 लगाए थे और रोज ₹100 आपको मिल रहा है, तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा। हर आदमी चाहेगा कि काश मैं भी ऐसा कोई धंधा कर लिया होता, मैंने भी कुछ ऐसा कर लिया होता कि ₹100 लगाता और रोज ₹100 मिलता। बात समझ में आ रहा है? तो
अब इस चीज को खरीदने के लिए हर कोई लालायित होगा। इसने लगाया था 100 रुपए, ठीक। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये करने के लिए तैयार होंगे कि भैया हमको इसको 1000 रुपया में दे दो, हम तुमको 1000 दे रहे हैं, तुम हमको ये शेयर दे दो। तो जो आदमी बी होगा वो 1000 रुपया लगा देगा अगर, तो भी उसका कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो 1000 रुपया लगाने के बाद कम से कम रोज 100 रुपया कमा तो रहा है। मतलब जब कंपनी मुनाफे में जाती है तो उसका शेयर का दाम ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ता जाता है। और यही अगर शेयर का दाम गिर जाता, मतलब ये कंपनी मुनाफे में ना होकर के घाटे में जाने लगती, तो फिर इसे कोई नहीं पूछता। समझ पा रहे हैं बात आप? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, फटाफट ध्यान दीजिए क्योंकि समय नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहां पर, समझिए ए जो है, ए अगर आप समझे यहां पर, तो ए अपना ए है और ये बी है मान लो, ठीक। अगर ए ये उम्मीद करे, ये मतलब सोचे वो कि अगला महीना में, अगला साल, अगला 2 महीना में या अगला महीना में ये जो कंपनी है ये नुकसान में जाने वाली है ना, और ऐसा सोच करके वो अपना शेयर बेचने की बात करे बी को, ठीक है। ऐसा उम्मीद लगाए कि शेयर का दाम गिरने वाला है, गिरने से पहले ही बेच दो जिससे नुकसान न हो, ठीक है। तो जो ऐसा सोचता है कि शेयर का दाम गिरेगा और यह सोच करके वह शेयर को बेच दे, तो उसे मंदड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदड़िया, है ना, बंदरिया नहीं, मंदड़िया। अंग्रेजी में बियर कहते हैं, BEAR, भालू, ठीक। समझ आई बात? और ध्यान दीजिए, अगर बी ये सोचे कि अगला महीना में इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, इसकी कीमत बढ़ने वाली है, और ये सोच करके ये इससे शेयर खरीद ले, ठीक है। तो ये जो सोच रहा है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी अगले महीना में, अभी से खरीद लो नहीं तो अगले महीना में बढ़ जाएगा, अभी से खरीद लोगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये जो सोच करके, वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी और सोच करके खरीद लेता है, उसे तेजड़िया कहते हैं। तेजड़िया यानी कि अंग्रेजी में बुल कहते हैं, बुल, सांड, ठीक। बुल बियर, है ना, सांड ये हो गया, ये भालू हो गया। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दीजिएगा, मान लो कि अगर हम तेजड़िया हैं, ठीक है। तेजड़िया मतलब हम ये सोच रहे हैं कि शेयर कल को इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और हम आपसे कहें कि आप अपना शेयर हम आपका शेयर खरीदेंगे। हम आपसे कहें कि हम आपका शेयर खरीदेंगे, क्लियर है? आपसे वादा हमने कर दिया कि हम आपका शेयर खरीदेंगे, ठीक है। हम तेजड़िया हैं, हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, हमने आपसे वादा कर दिया, क्लियर है। लेकिन मैं वादा किया हूं और शेयर नहीं खरीदा मैं, ठीक है। मैंने वादा किया था और आप किसी और को नहीं बेचे, और मैंने शेयर आपसे नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि बाद में मैंने देखा कि कीमत तो उसकी और गिर गई। मैं सोच रहा था कीमत बढ़ेगी, इसलिए मैं खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने क्या देखा कि कीमत और गिर गई। अब जब मैंने यह देखा कि कीमत गिर गई, तब मैंने नहीं खरीदा। अब मैंने नहीं खरीदा, आपका नुकसान होगा, तो उसके बदले में मुझे भरपाई करनी पड़ेगी, क्लियर है? तो उसे बदला कहेंगे। समझ पा रहे हैं बात? और ऐसे बदले को सीधा बदला कहते हैं, फॉरवर्ड चेंज,
फॉरवर्ड चेंज कहते हैं। क्लियर है? इकोनॉमी है, शेयर बाजार है, तो थोड़ा बहुत तो समस्या होगी, घबराना नहीं, सब सिखा देंगे आपको जो है स्टॉक मार्केट का हीरो बना देंगे, घबराना नहीं। आइए समझते हैं और चीजें। ध्यान दीजिएगा, मान लो मैं तेजड़िया हूं और मान लो आप मंदड़िया हो, ठीक। तेजड़िया का काम है कि ये सोचना कि शेयर की कीमत बढ़ेगी और सोच करके कुछ खरीदना, ये तेजड़िया होता है। अब मैंने कुछ सोचा और आपको वादा किया कि आपसे लूंगा, लेकिन मैंने नहीं लिया तो बदले में मुझे भरपाई करना पड़ेगा, उसे बदला कहेंगे। और ध्यान देंगे, मान लो आप मंदड़िया हो, आपने बेचने का वादा किया है। मान लीजिए आपने यह सोचा कि शेयर की कीमत गिरने वाली है, इसलिए आप बेचना चाहते हो, लेकिन आपने देखा 2 दिन बाद, आपने वादा किया था हमसे कि आप अपना शेयर बेचोगे हमें, लेकिन 2 दिन बाद आपने देखा कि नहीं, शेयर तो कीमत बढ़ने जा रही है, बढ़ रही है। अब आपका मूड बदल गया, अब आप बेचना नहीं चाहते हो। पहले से आपने वादा किया हुआ था कि आप बेचोगे, लेकिन अब आप नहीं बेच रहे हो, तो आपके ऊपर भी बदला लगेगा, आपको भी बदला देना पड़ेगा। मतलब तेजड़िया हो या मंदड़िया हो, दोनों में से कोई भी अगर अपनी बात से मुकरता है तो दोनों के ऊपर, मतलब जो मुकरेगा उसके ऊपर, अगर तेजड़िया मुकरेगा तो तेजड़िया के ऊपर, मंदड़िया मुकरेगा तो मंदड़िया के ऊपर बदला लगेगा। बदला एक चार्ज होता है। क्लियर है? मतलब एक शुल्क होता है जिसे बदला कहा जाता है। जो मुकर जाता है अपनी बात से, उसे भरपाई देनी होती है, पेनाल्टी देनी होती है, उसे बदला कहा जाता है। ध्यान देंगे, जब तेजड़िया बदला भरेगा, जब तेजड़िया अपनी बात से मुकरेगा और बदला भरेगा, तो उसे सीधा बदला कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड चेंज कहते हैं। लेकिन जब मंदड़िया अपनी बात से मुकर करके बदला भरेगा, तो उसे बैकवर्ड चेंज या अंधा बदला कहते हैं। सीधा बदला, अंधा बदला। सीधा बदला किसे कहेंगे? तेजड़िया अगर नहीं करता है तो। अंधा बदला मंदड़िया नहीं करेगा तो। समझ पाए बात आप? तो बेसिक चीज इतना जो है आप समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं, है ना। फटाफट जो क्वेश्चन आपके क्विज में दिए गए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, प्राथमिक पूंजी बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक पूंजी बाजार, ये वाला, ठीक। बोलता है नए निर्गमनों का बाजार है, लाइन 1, लाइन 2 पुराने निर्गमनों का बाजार है। तो प्राथमिक बाजार याद आया आपको? जब पहली बार निर्गमित होता है तो वही होता है, तो इसे हम नए निर्गमनों का बाजार कहते हैं। इसलिए इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो इस नंबर पर 9415583584 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम लिख करके कि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन क्विज का मिल जाएगा और आपका क्विज भी होता रहेगा, ठीक। तो ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पूंजी बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी बाजार के संबंध में,
सॉरी द्वितीयक पूंजी बाजार, क्वेश्चन है द्वितीयक पूंजी बाजार के संदर्भ में, ये द्वितीयक पूंजी बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोलता है यह निवेशकों का बाजार है। याद आया, ए बी सी ये सब निवेश करते हैं, वही लोग द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे निवेशक होते हैं, इसलिए इसे निवेशकों का बाजार भी कहा जा सकता है। तो लाइन 1 सही है। लाइन 2, यह पुरानी प्रतिभूतियों का बाजार है, यह भी लाइन सही है। तो द्वितीयक बाजार से जो सवाल पूछा हुआ है उसमें दोनों सही है, तो इसमें सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है ये बताएं। सही नहीं, गलत है ये बताएं। बोलता है इक्विटी तथा डेट दोनों के माध्यम से पूंजी बाजार में धन की उगाही की जाती है। इक्विटी तथा डेट दोनों के माध्यम से पूंजी बाजार में धन की उगाही की जाती है। लाइन सही है। इसमें पूछता है कौन सा गलत है, ये तो सही है। दूसरा लाइन बोलता है बॉन्ड तथा डिबेंचर दोनों ही डेट के रूप होते हैं। बॉन्ड तथा डिबेंचर दोनों ही डेट के रूप होते हैं, ये भी लाइन सही है। पूछता है गलत कौन सा है, तो न पहला गलत है न दूसरा गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इक्विटी शेयर होल्डर का उसके शेयर के अनुपात में कंपनी पर स्वामित्व का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होगा, जिस अनुपात में उसके पास ये शेयर होगा, उस अनुपात में उसके पास स्वामित्व होता है। लाइन सही है। दूसरा लाइन बोलता है बॉन्ड एक तरह का ऋण प्रपत्र है। बॉन्ड एक तरह का ऋण प्रपत्र है, यह भी लाइन सही है। तीसरा लाइन, डिबेंचर एक तरह का समता अंश पत्र है। बोलता है डिबेंचर एक तरह का समता अंश पत्र है। देखिए ना, डिबेंचर ऋण प्रपत्र है, समता अंश पत्र नहीं है। तो तीसरा लाइन इसमें गलत है। लाइन 1 लाइन 2 सही है, इसलिए सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, बॉन्ड में मूलधन वापसी की गारंटी होती है। बॉन्ड में मूलधन वापसी की गारंटी होती है ना। लाइन सही है, पढ़ाया था मैंने अभी आपको। दूसरा बोलता है डिबेंचर के अंतर्गत उच्च ब्याज दर मिलता है, परंतु मूलधन वापसी की गारंटी नहीं होती है। यह भी लाइन एकदम सही है। तो यहां पर दोनों सही होने के नाते सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है तेजड़िया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तेजड़िया, जो तेजड़िया होगा वो खरीदेगा या बेचेगा? तेजड़िया ये उम्मीद करता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी, ऐसा सोचेगा जब वो, तो खरीदेगा। कोई जमीन है, अगर आपको ये पता चल जाए कि अगले महीने ये जमीन जो 1 लाख की है वो 10 लाख की हो जाएगी, अगर आपको पता चल जाए कहीं से, तो आप क्या करोगे? उस जमीन को पहले से ही खरीद लोगे, तो आप तेजड़िया हो गए। तो तेजड़िया खरीदता है, पहली चीज। ठीक, तो इसमें देखिए तेजड़िया कीमत बढ़ने की आशा में स्टॉक बेचता है, बेचता नहीं है, खरीदता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कीमत गिरने की आशा में, तेजड़िया जो होता है, जो बुल होता है, वो कीमत गिरने की आशा नहीं करता है, वो कीमत बढ़ने की आशा करता है। तीसरा ऑप्शन कीमत बढ़ने की आशा में स्टॉक खरीद लेता है। यही लाइन सही है। क्लियर है? तो सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है मंदड़िया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो मंदड़िया के संदर्भ में देखिए, मंदड़िया क्या करेगा, वो आदमी जो ये सोचेगा कि इस चीज, मान लो आपका जमीन है और आपको पता चल जाए कि आज इसकी कीमत 10 लाख है और 4 महीने बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि ये 1 लाख का हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अभी बेच लेना चाहोगे, अभी बिक जाए, कुछ मिल जाएगा, नहीं तो बाद में पता नहीं मिले न मिले। तो मंदड़िया कीमत गिरने की आशा करते हुए बेचना चाहता है। ठीक, तो यहां पर पहला है कीमत बढ़ने की आशा, तो नहीं होगा। दूसरा है कीमत गिरने की आशा में वस्तु को बेच देता है, यही सही है ना। तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सीधा बदला का चार्ज कौन चुकाता है, तेजड़िया या मंदड़िया। सीधा बदला, बदला 2 तरह का होता है, सीधा कौन चुकाता है, सीधा बदला वाला चार्ज। तेजड़िया अगर अपना वादा पूरा नहीं करता है तो वो चुकाता है सीधा बदला। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है अंधा बदला का चार्ज किसके ऊपर लगता है। तो ध्यान देंगे मेरी बात, अंधा बदला का चार्ज मंदड़िया के ऊपर लगता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन केवल 2 यानी बी फॉर बॉल करेक्ट होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास सब कुछ समझ आया होगा, है ना। अच्छा, एक और बात यह है कि पढ़ाई में रेगुलरिटी आवश्यक है। मैं किसी कारणवश आपका जो पिछले 3-4 क्लास में जो है, पिछला शायद 3 क्लास में नहीं दे पाया हूँ लगातार, तो अब मैं प्रयास करूँगा कि आपको लगातार देता रहूँ, शाम को भी क्लास। ध्यान देंगे मेरी बात कि 7 बजे शाम को डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, और इसमें मैं कोई टॉपिक लाऊंगा, उसका बेसिक पढ़ाने के साथ साथ उस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में कराऊंगा, जैसे अभी मैंने इसका कराया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है टॉपिक भी कवर होता रहेगा और क्वेश्चन भी चलता रहेगा। 7 बजे से पहले 6:30 से 7 o'clock तक आधा घंटे का हम लोग क्विज करेंगे। ठीक है, इस क्विज में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उसका जवाब देते रहेंगे। जो क्विज आपका होता है मॉर्निंग में ये होता है 6:30 से 7, इवनिंग में भी 6:30 से 7 ये क्विज चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, और एक बात, आज अभी जो है आपका ये 7 बजे से 7:45 तक तो आपका ये चलेगा। ठीक, उसके तुरंत बाद 7:45 से 15 मिनट की आपकी हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ का जो क्वेश्चन है 15 मिनट का है, उसमें बड़ा ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन तो मिल चुका है पहले से ही, आप जानते हो, तो उस क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा और आप उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 15 मिनट का क्लास है, 7:45 से 15 मिनट का, उसको भी आप डेफिनेटली ज़रूर अटेंड करिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए हैं और क्लास जो आपका हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ का है उसको आप तुरंत इससे बाहर आकर के रिफ्रेश करेंगे आईडी के कोचिंग कैंपस लिख करके, तो तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि पढ़ाई इस तरीके से होनी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हो सके तो लोगों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।